मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्रीमद्भगवद गीता के अंतर्गत ज्ञान योग के विषय में आज कुछ जानते हैं। जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान दिया जाएगा। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य रात्रि के अंधकार का विनाश कर देता है, वैसे ही आत्मा का ज्ञान समस्त भ्रमों को दूर हटा देता है। ज्ञान योग उन लोगों के लिए है जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए समस्त कर्मों का त्याग कर दिया है कि प्रत्येक इच्छा अशुभ से परिपूर्ण होती है। मानव जन्म धन्य है। स्वर्ग के निवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही वास्तविक ज्ञान और विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति की जा सकती है। पृथ्वी या स्वर्ग में जीवन लाभ की चेष्टा ना कर। जीवन के प्रति तृष्णा माया है। जीवन को क्षणस्थायी जानते हुए अज्ञान के इस स्वप्न से जाग उठ। मृत्यु का ग्रास बनने से पूर्व ज्ञान और मुक्ति पाने का प्रयास कर। हे परंतप, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण कर्म पूरी तरह ज्ञान में ही परिसमाप्त होती है। सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस ज्ञान को सम्यक प्रणिपात निष्कपट भाव से प्रश्न तथा सेवा के द्वारा प्राप्त कर। वे तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। उस ज्ञान को जानकर तो फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे पांडव, उस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को अपने भीतर देखेगा और फिर उन्हें मुझ में पा सकता है। यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान की नौका के द्वारा समस्त पापों से तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मसात कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्मसात कर देती है। निस्संदेह इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ पुरुष उस ज्ञान को काल क्रम में स्वयं अपनी आत्मा में अनुभव करता है। श्रद्धावान और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान की प्राप्ति करता है तथा ज्ञान प्राप्त करके वह तत्क्षण परम शांति की उपलब्धि करता है। किंतु अज्ञानी श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष विनष्ट हो जाता है। संशय युक्त पुरुष के लिए ना तो यह संसार है, ना परलोक और ना सुख ही है। सर्वव्यापी परमात्मा ना तो किसी का पाप ग्रहण करता है, ना किसी का पुण्य ही। ज्ञान माया के द्वारा ढका हुआ है, इसीलिए समस्त जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है,
उनका ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित करता है। जिनकी बुद्धि तद्रूप है, मन तद्रूप है, जो उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर एक निष्ठ हैं, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर उस परम गति को प्राप्त करते हैं, जहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती। मैं पुनः तुझसे ज्ञानों में भी उत्तम परम ज्ञान को कहूँगा, जिसे जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त होने वाले पुरुष फिर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न नहीं होते और ना प्रलय काल में व्याकुल होते हैं। हे भारत, तू सभी क्षेत्रों में, शरीरों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही मेरे विचार से तत्व ज्ञान है। उन पर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में स्थित होते हुए अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से नष्ट करता हूँ। मान रहितता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा, भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा, शुद्धता, स्थैर्य, मन एवं इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इन सब को ज्ञान कहा जाता है। इंद्रिय भोग्य पदार्थों से अनासक्ति, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि में दुख और दोष का दर्शन, ये सब ज्ञानी व्यक्ति के सद गुण कहलाते हैं। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना, ये सब ज्ञान कहे जाते हैं। मुझ परमेश्वर में अनन्य भाव से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और शुद्ध स्थान में रहने का स्वभाव, जन समुदाय से वीरति, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान के उद्देश्य रूप परमात्मा का सर्वत्र दर्शन, इन सब को ज्ञान कहा गया है तथा जो इससे विपरीत है उसे अज्ञान कहा जाता है। सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।